15 साल से इस ज्ञान को, और आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा ही मधुबन में होता है, ऐसा ही सब जगह होता है, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई। तालकटोरा स्टेडियम में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी कॉन्फ्रेंस फॉर 3 days चल रही थी। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर सब लोग आ रहे थे। दिल्ली में है, रामदेव भी आए थे। वो क्या है, कौन सा शंकर है वो, रविशंकर, बड़े बड़े कंकर आए। उनको 3 दिन हम नियमित गए वहाँ पर, सुबह से शाम तक बहुत लेक्चर होते थे। अभी ये बिहार से आए हैं, अभी ये होता था, वहाँ भी होता है। तो आखिरी दिन अचानक एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी और गेर में मस्त, वो स्टेज पे धम से कूद गए आके। उन्होंने देखा अब आधे घंटे बाद तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तब चले जाएंगे। मैं 3 दिन से विनती कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो, मुझे 2 मिनट दे दो, मुझे 3 मिनट दे दो, कुछ सुनी नहीं रहा। तो वो प्रियजन, प्रिय आत्मन, मैं उनको इस समय एक विशेष रूप से जो है याद कर रहा हूँ। और मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, जिस व्यक्ति से प्राप्त किया है, मैं उसको सबसे पहले ध्यान दे रहा हूँ। पहले उसको गुरुदेव मान के नमन, फिर उस ज्ञान का मैं उपयोग करता हूँ। आज के लोग क्या करते हैं, चुपके से कहीं सुन लिया किसी से, मुलेठी मुंह में रखी तो ये लाभ मिला है, तो बस बन गए डॉक्टर। और मुलेठी कभी मुंह में रखी, एक दिन रखी थी, बहुत स्वाद ही नहीं लगी, फूक दी मिनट से पहले, मगर ये कहना बंद नहीं किया, हाँ मुलेठी रखिए तो ठीक हो जाए। तो क्या, क्यों कहा, समझदार आदमी, तो विज्ञान तो इंटेलिजेंट है, यस वेरी गुड। क्या ज्ञान आपके पास रुकेगा ही नहीं। पवित्र मन, छोटा बच्चा धम से कूदे। सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज की थी उन्होंने स्टेज पे, इधर से कूदे थे बंदर की तरह, और उनके पीछे पीछे लोग थे, बाहर निकालो इसको, हट निकालो, ये कौन आ गया, ये आ गया। पहले तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, तालकटोरा का स्टेडियम बिग स्टेडियम, यू नो, टीवी पे तो देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक सरकते हुए गए जी वो, इंडोर स्टेडियम, हाँ इंडोर में है। वहां जाते ही फिर उन्होंने अपनी आकृति बदली, फिर वो ऐसे करके वापस आने लगे। ध्यान से देखो, दोनों हाथ पीछे, ऐसे देखो, ऐसे देखो, दोनों हाथ पीछे, ऐसे करके वो वहां तक आए, बीच में आए, बीच में आके लेट गए, लेट के कहने लगे, अभी देखो मैं कंधों से चल के दिखाता हूं। अब मैंने अपनी ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड, तो तभी मैं उसको देखे जा रहा था, और मनी मन कह रहा था, वाह बाबा, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं छोटे बच्चे को अपना गुरु मानूंगा, और छोटा बच्चा जो हरकतें करता है उनको मैं अति महत्वपूर्ण मान के, और उनको अनुभव सिद्ध करूंगा अपने शरीर पर। तभी मेरी ये स्थिति बनी है जो आप देख रहे हो, ये स्थिति बनी है। थोड़ा ऐसे, थोड़ा आप लोगों के लिए विशेष रूप से कहूँगा, महिलाएं भी करेंगी तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर लटकने लगता है, आयु बढ़ती है ना, तो सब लटकने लगता है, ये भी लटकने लगते हैं, सब ढीला पड़ने लगता है। तो वो ढीलेपन को कसाव देने के लिए मैं एक विशेष क्रिया करता हूँ। आप लोग जो हैं थोड़ा मुझे माफ करें, मैं बहुत आगे जा चुका, लज्जावज्जा में कोई नहीं रही, नर और नारी में भेद भी लगभग समाप्त होने वाला है, तो इसीलिए मैं ये क्रिया आप सबके सामने कर पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे, जब ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर हाथ डाल के ऐसे खींचता हूँ, ऐसे खींचता हूँ, पूरी ऐसे खींच के, अब खींच के ऊपर लेके, अब ये मैं जोड़ के बैठ सकता हूँ। ये देखिए, इसको समझिए आप बात, ये मैंने जोड़ के बैठे, अब ये जुड़े हुए हैं, पिंडलियां भी जुड़ी हुई हैं नीचे। अगर वैसे कोशिश करता तो चोट लग सकती थी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ।
हाइड्रोसिल, हर्निया, ऐसे ऐसी बीमारियां होती हैं, तो वो काफ़ी नुकसानदेह बीमारियां हैं। तो इस तरह हमने जोड़ लिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि गर्भ में बच्चा कैसे होता है, कोशिश ही कर पाऊंगा शायद ये बच्चा कर ले। ये यहाँ घुसा हुआ नीचे करके ये स्थिति होती। उससे मत कराओ, अभी उसे अभ्यास नहीं, उससे मत कराओ। अब बताओ और जो हाथों को नीचे पैरों को और सर को इधर घुसा दो, हाथों को और अंदर ले लो। ये देखिए शिशु की गर्भ में ये स्थिति है। तो मैंने फिर शिशु को गुरु मान के शिशु से ज्ञान लेना शुरू किया। सच बात तो ये है, बाबा मेरी उंगली पकड़े, मुझे घुमाए जाते हैं और मैं थोड़ा बहुत नई जानकारियाँ लेता रहता हूँ। सुबह ऐसे उठे, एक गिलास पानी पिए। अगर आप ऐसे बैठ गए तो कोई भी बीमारी हो, आपका मल 90% बाहर आएगा। 90% प्रेशर बहुत हैवी हो जाएगा। ऐसा करने से मलाशय में मल तेजी से भरने लगेगा और अधिक भरने लगेगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएंगे बाय। तो शौच शुद्धि में ये क्रिया आपको बहुत लाभ देने वाली है। आपकी आयु में, मेरी आयु में आ गई, आप उसमें आ चुके हैं। आपने थोड़ा डाइवे लगाया होगा, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं लगाता। जो 50 से ऊपर मेरे विज्ञान, मेरे चिंतन, मेरे गुरुदेव, मेरे बाबा ने कहा कि सबसे कीमती हिस्सा सभी कह लेते हैं ये दिमाग होता है। तो इस दिमाग पर कभी कोई केमिकल नहीं लगाऊंगा, तो इसलिए साबुन ही लगाता हूँ, कभी कभी करते करते लगाता हूँ। पहले उस साबुन को यहाँ वहाँ ट्राई किया हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादा खुश्की नहीं ला रहा है समय, तभी सर पे लगाता हूँ। कहने का मतलब सर पे कुछ ना लगाएं तो अच्छा है। साबुन नहीं, डाई विशेष रोशनी वगैरह बाहर जाती है, बहुत नुकसान है। खैर छोड़िए। तो इस आयु में आके मूत्र शेष रहने लगता है, जिसको आजकल एलोपैथी वाले कहते हैं रेजिडुअल यूरिन का टेस्ट कराइए आप। उन्होंने पैसे लेने हैं, जो भी है छोड़िए। ऐसे बैठने से आपको रेजिडुअल यूरिन भी नहीं वहां पर रहेगा। और अगर आप अपना यूरिन को, रेजिडुअल यूरिन न रहने देने की क्रिया को पकड़ लें, जिद कर लें, वहां पेशाब करते हुए उठे ही ना, थोड़ा और रुकें, थोड़ा और आने दें, थोड़ा और आग्रह करें, अभी है आप साफ हो जा भाई, तो आपको डायबिटीज हो जाने के बाद भी कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में डायबिटीज आया है, फिर भी आप दवा नहीं खाएंगे। आप नीम का पत्ता खाएंगे, नीम का डंठल खाएंगे, आप करेला थोड़ा ऐसे ही मुंह में डाल लेंगे, कुछ भी कड़वा दिखाई दे डालिए, वो भी रोज रोज नहीं, मीठा थोड़ा कम कर देंगे। पहले 4 बर्फी खा लेते थे, अभी 1 बर्फी के 4 टुकड़े कर लेंगे, और फिर वो जो 1 टुकड़ा बचा है उसके 8 टुकड़े कर लेंगे। तो इस तरह से 16-20 टुकड़े हो जाएंगे। तो एक